हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वी आर गोइंग टू डू अनदर जनरल रीडिंग जिसका टॉपिक है उनके नेक्स्ट एक्शन। उनका नेक्स्ट एक्शन हम देखने वाले हैं। आई नो आप लोग बहुत ज़्यादा क्यूरियस होंगे और आप लोगों के मन में ये चीज़ बहुत ज़्यादा चलती होगी कि वो नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, तो वी आर गोइंग टू सी दैट नेक्स्ट वो क्या करने वाले हैं। ओके, तो फाइल सिलेक्शन के लिए यहाँ पर दो डेक हैं, ठीक है, दो डेक्स हैं यहाँ पर। सबसे फाइल नंबर 1 में ये वाला डेक मैं यूज करूंगी, ठीक है। ये फाइल नंबर 1 है, ये है फाइल नंबर 2, सेकेंड डेक, ठीक है। जिससे भी आप सबसे ज्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हो, मैं दोनों के कार्ड्स ऊपर ले लेती हूँ। जिससे भी आप सबसे ज्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हो, जो भी डेक, जो भी कार्ड आपको सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है, जो भी आपको बुला रहा है अपनी तरफ, आपको वो चूज करना है। चूज इंट्यूटिवली, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करो, अच्छे से चूज करो। ओके, if आप दोनों की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो इट्स ओके, आप दोनों भी देख सकते हो क्योंकि दोनों में मैसेजेस हो सकते हैं आपके। ओके, सो फाइल नंबर 1 इज दिस and pile number 2 is this. So choose your pile and let's start with pile number 1. Okay, pile number 1, let's start with your reading and देखते हैं क्या नेक्स्ट एक्शन है आपके स्पेसिफिक पर्सन का, क्या वो नेक्स्ट कर सकते हैं, कितने टाइम में कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज योर डेक, लेट्स स्टार्ट। एंड इसके साथ साथ हम इसमें से भी कुछ मैसेजेस देखेंगे, ओके, इंटरेस्टिंग मैसेजेस। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो यहाँ पर सबसे पहला कार्ड है जस्टिस इन रिवर्स एंड द सेकंड कार्ड इज द एम्परर इन रिवर्स। दोनों ही मुझे एक चीज़ तो बता रहे हैं कि आपके जो पर्सन है वो इस टाइम पर बहुत ज़्यादा गुस्से में बैठे हुए हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा गुस्से में बैठे हुए हैं। लेकिन उनका ये जो गुस्सा है, ये जो चीज़ें हैं अब हटने वाली है, ठीक है। जितना भी उन्होंने अपने आप को बांध रखा था, जितना भी उन्होंने अपने आप को बंद करके रखा था, रेस्ट्रिक्ट करके रखा था, वो अब उस चीज़ को चेंज करने वाले हैं। मुझे अब दिखाई देता है कि ये पर्सन ज़्यादा टाइम के लिए आपसे दूर नहीं रहेंगे। बेसिकली उनकी जो ये हार्श साइड है, उनकी ये जो, जितना वो रूड आपसे बात कर रहे थे, जितना वो रूडली आपसे बिहेव कर रहे थे, अब वो इस चीज़ को चेंज करने वाले हैं। उनकी एक सॉफ्ट साइड आने वाली है आप लोगों के सामने बहुत ही ज़्यादा जल्दी, ठीक है। लेट्स सी और क्या है। द हाई प्रीस्टेस, डेफिनेटली मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन, ओके, इस पर्सन को एक चीज़ तो रियलाइज़ हो गई है कि इन्होंने आपको गलत तरीके से ट्रीट करा है और इनको ये भी रियलाइज़ हो गया कि उनको इस रिलेशनशिप की सख्त ज़रूरत है। उनको ये भी चीज़ रियलाइज़ हो गई है, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि वो डायरेक्टली आके बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो जाएंगे, आपको सब कुछ कन्फेस कर देंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ, ये पर्सन अब आपसे सॉफ्टली बात करेंगे, सॉफ्टली बिहेव करेंगे। हो सकता है आप लोगों से कुछ गलती हुई हो या फिर बिना मतलब का इनका खुद का गुस्सा हो, ईगो हो, कुछ भी ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से वो कुछ ज्यादा स्ट्रिक्ट थे कुछ दिनों से। लेकिन अब उनकी एक सॉफ्ट साइड आप देखने वाले हो। अब वो आपसे थोड़ा सा सॉफ्टली बात करेंगे, अपने बातों का लहजा थोड़ा सा वो इंसान बदलते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। हाँ, वो डायरेक्टली आपसे इमोशनल बातें नहीं करेंगे, डायरेक्टली आपसे प्यार भरी बातें नहीं करेंगे, लेकिन वो डेफिनेटली आपके टुवर्ड्स सॉफ्ट हो जाएंगे। अब आपकी बातों को थोड़ा सुनेंगे, समझेंगे, उस हिसाब से वो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स सी और क्या है यहाँ पर। हम्म, ये पर्सन अभी तक लिटरली बिल्कुल एक्शन नहीं ले रहे थे। अगेन सेम कार्ड, ये बिल्कुल भी एक्शन नहीं ले रहे थे ये पर्सन अभी तक। अब वो एक्शन लेने वाले हैं, ठीक है। अभी तक वो बहुत ज्यादा न्यूट्रल एनर्जीज में थे, वो बहुत ज्यादा एक होता है ना कि ऐसा नहीं है कि उनके मन से वो चीज़ गई नहीं थी। ये आप देख रहे हो कि ये बहुत ज़्यादा कलरफुल है यहाँ पर। तो ये जो चीज़ थी, ये जो रिलेशनशिप था, आपकी जो प्रेजेंस थी उनकी लाइफ में, वो बहुत ज़्यादा कलरफुल थी, ठीक है। लेकिन उन लोगों ने, वो आपके पर्सन उस कलरफुल लाइफ से खुद ही अलग हुए हैं, खुद ही उन्होंने डिस्टेंस मेंटेन किया था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब वो आने वाले हैं, एक्शन लेने वाले हैं। एंड ये चीज़ 4 नंबर यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर 11 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो इन दिनों के अंदर अंदर ये पर्सन आ सकते हैं।
ये पर्सन ना बहुत 4 नंबर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी के चार्ट में। राहु बहुत इम्पोर्टेंट लाइक प्ले कर सकता है। ओके, तो लिटरली मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा इन्होंने कोशिश करी है कि वो आगे बढ़े बहुत ही ज़्यादा, पर उनसे हो नहीं पाया। इट्स काइंड ऑफ फनी, मुझे थोड़ा सा क्यूट लग रहा है यहाँ पर। मुझे इस तरीके से वाइब आ रही है कि इन्होंने बहुत कोशिश करी है, बिना मतलब का उन्होंने इस चीज को बहुत बड़ा क्रिएट कर दिया। जो पूरा सीन उन्होंने क्रिएट कर दिया बहुत बड़ा बना दिया, उनको ये चीज रियलाइज भी हुई है कि उन्होंने इस चीज को बहुत ज्यादा बड़ा बनाया है। ओके, तो ये पर्सन अब उस चीज को, क्योंकि वो चीज उनको रियलाइज हो गई है, तो अब ये पर्सन वापस आने वाले हैं क्योंकि इनसे ये चीज नहीं हुई। ठीक है, लेकिन हाँ, ये बहुत ज्यादा कंट्रोल्ड वे में बात करेंगे, बहुत ज्यादा डेस्परेट नहीं हो जाएंगे, एकदम से सब कुछ नहीं कहने लग जाएंगे, बहुत कंट्रोल वे में बात करने वाले हैं वो आपसे। एक होता है ना कि लौट के बुद्धू घर को आए, वो वाली चीज होने वाली है यहाँ पर। एंड 4 जो नंबर है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ओके, एंड 13 नंबर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक आप लोगों का यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आई थिंक यहाँ पर आप लोगों का फिर से एक अच्छा सा रिकन्सिलिएशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये रिलेशनशिप में फिर से, ये रिलेशनशिप जैसा था वैसा होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये सारी साइकिल पूरी कंप्लीट होती हुई दिखाई दे रही है, पूरा सेपरेशन फेस हटता हुआ भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, सो यस, दिस इज द थिंग। बाकी ये पर्सन डेफिनेटली आएंगे। ठीक है, जितना भी उन्होंने गुस्सा, मुझे लग रहा है इस पर्सन ने एक्सेस में गुस्सा दिखाया है आपको, लिटरली एक्सेस में, हद से ज्यादा गुस्सा उन्होंने आपको किया है कि उन्होंने बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी बातें आपसे कह दी होंगी कि मैं अब नहीं आऊंगी, अब नहीं आऊंगा, लेकिन वो आएंगे क्योंकि उनसे भी नहीं रहा जा रहा है। नाउ मैं इस वाले डेक से आप लोगों के लिए गाइडेंस देखूंगी कि आप लोगों को क्या करना चाहिए। ठीक है, ओके, 4 नंबर सच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन 4 नंबर। ओके, सो आई वाज सेइंग कि सबसे पहली चीज यहाँ पर आप लोगों को क्या करनी चाहिए, मैं ये बोलूंगी। देखो, कभी कभी हम लोग कुछ चीजों को शुरू करने से पहले डरते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने पहले एक तरीके से फील किया होता है, एंड हम वो चीज़ दोबारा फील करते हैं, लेकिन जब वो चीज़ हम सेपरेट हो जाते हैं, जब वो चीज़ हमसे छिनती है, तो हम बहुत ज़्यादा डिटैच फील करते हैं। डिटैच फील करने की वजह से हम बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं। सो यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं कि आप नई बिगिनिंग तो कर रहे हो, न्यू स्टार्ट तो कर सकते हो, आप इस पर्सन को एक्सेप्ट भी कर सकते हो क्योंकि फीलिंग्स बहुत ज़्यादा म्यूचुअल है। ठीक है, लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप बहुत ज़्यादा अटैच ना हो, क्योंकि आपके बहुत ज्यादा अटैच होने की वजह से ये रिलेशनशिप बार बार टूटता है, बार बार टूटता है, क्योंकि यूनिवर्स नहीं चाहते कि आप इस पर्सन के ऊपर डिपेंड हो अपनी चीजों को लेकर के। दे वांट कि आप थोड़ा सा कंट्रोल्ड वे में रहो। ठीक है, क्योंकि ये पर्सन बहुत कंट्रोल्ड वे में रहेंगे, तो वो आपको भी यही बोल रहे हैं। ये पर्सन आते हैं, नॉर्मल तरीके से बात करो, नॉर्मल तरीके से रिलेशनशिप को बढ़ाओ। देखो, एक हेल्दी रिलेशनशिप वही होता है जहां पर आप एक दूसरे पे डिपेंड नहीं हो, बस आप एक दूसरे के साथ चाहते हो, आप एक दूसरे के साथ चलते हो। एक रिलेशनशिप अच्छा वही होता है, एक हेल्दी रिलेशनशिप यही होता है ना। इफ आप सामने वाले पे डिपेंड हो जाते हो, तो डिपेंड होने की वजह से क्या होता है, आप आप वो पर्सन नहीं है तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ये चीज आपको अब नहीं करनी है, यूनिवर्स आपको क्लियरली मना कर रहे हैं ये चीज अब करने के लिए। ओके, दे लिटरली वॉन्ट यू टू फोकस ऑन द राइट गाइडेंस। वो सच में दिल से चाहते हैं कि आप इस गाइडेंस को फॉलो करो। ठीक है, एंड कम्युनिकेट करो अच्छे से। बेसिकली आप लोगों को ना स्पिरिचुअलिटी का पाथ भी फॉलो करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि स्पिरिचुअलिटी में आओ, सही गाइडेंस फॉलो करो, सही चीजें फॉलो करो। आई थिंक मेरे चश्मे में बहुत ज्यादा लाइट आ रही है ना। सॉरी if आप लोगों को कुछ दिक्कत हो रही हो तो। ओके, तो मैं यहाँ पे कह रही थी कि यूनिवर्स आपसे ये चाहते हैं कि आप एक हेल्दी गाइडेंस फॉलो करो, एक सही गाइडेंस फॉलो करो। ठीक है, सही रास्ता फॉलो करते करते चलो। एंड ऑल्सो दे वांट टू से कि राइट लोगों की सुनो, मतलब राइट गाइडेंस गाइडर अपनी लाइफ में रखो, उनकी सुनो। ठीक है, बाकी आप इस पर्सन को एक्सेप्ट कर सकते हो, फिर से इस पर्सन के ट्रस्ट कर सकते हो, क्योंकि ये पर्सन वैसे तो काफी ज्यादा
अच्छे हैं, उनकी सोल अंदर से बहुत अच्छी है। हाँ, वो बाहर से एक्सेस कर देते होंगे चीज़ें, लेकिन उनकी सोल बहुत अच्छी है एंड आई थिंक अब वो चीज़ें समझ रहे हैं। उनको ये चीज़ समझ आ चुकी है कि उन्होंने वो चीज़ें एक्सेस में कर दी हैं। ओके, नाउ मैं इनसे कुछ मैसेजेस निकाल लेती हूँ। फेम, ओके, तो इफ आप लोग थोड़ी सी फेमस हो, आप फेमस हो, आपके पर्सन फेमस है, तब तो ये मैसेज आपके लिए है, तब तो ये रीडिंग डेफिनेटली आप लोगों के लिए है। ठीक है, 222 यहाँ पर आप लोगों को ये एंजेलिक नंबर दिख सकता है, या और 2 नंबर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इफ आप लोग को 222 बहुत ज्यादा दिखता है या फिर अभी जस्ट दिखा है ना, तब तो ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, इस टाइम पे इस टाइम पे ये पर्सन सो रहे हैं, या तो आप सोने वाले हो, ऐसा भी मुझे कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एंड लिटरली अगेन सेम मैसेज कि अभी तक जो एक्शंस नहीं थे, अभी तक आप लोगों का रिलेशनशिप ऐसा चल रहा था कि कोई स्पार्क नहीं है, कुछ मूवमेंट नहीं है, कुछ स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, बेसिकली चीजें इतनी ऊपर नीचे है। बेसिकली आपके रिलेशन में ऊपर नीचे भी नहीं है, आपके रिलेशनशिप में ऐसी चीजें चल रही हैं एंड वो स्टिल हो चुका है ना, वो चीज ऐसे स्टक हो चुकी है बहुत ज्यादा। ऊपर नीचे हो, एटलीस्ट मूव तो करे, वो मूवमेंट नहीं है। मुझे अभी जस्ट 11-11 दिखा है, तो 11-11 भी आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे सकता है। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, स्पिरिचुअल कनेक्शन मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है आप लोगों का। ठीक है, तो वो जर्नी थोड़ी सी टफ होती है, बट इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी। आप लोग जितना एक दूसरे के साथ रहोगे, कॉपरेट करोगे, उतना आप बहुत बड़ा कुछ क्रिएट कर सकते हो। सैड, क्यूट, सैड, आप लोग बहुत ज्यादा सैड हो एंड आपके पर्सन भी बहुत ज्यादा सैड है। तो आप लोग बहुत ज्यादा मिररिंग एनर्जी यहाँ पर मुझे लग रही है कि जैसा आप फील करो वैसा ये पर्सन भी फील कर रहे हैं। एंड इट्स गुड कि आप पीछे हो, इट्स गुड कि आप एक्शन नहीं ले रहे हो, इट्स गुड कि आप चेज नहीं कर रहे हो, बिकॉज दिस इज नॉट हेल्दी फॉर यू टू चेज देम। तो इट्स गुड कि आप रुक चुके हो। ओके, लेट्स पिक वन मोर। ओह माय गॉड, कैन यू सी इट, मैंने अभी जस्ट अभी मैंने बोला कि आप लोग एक दूसरे को मिररिंग कर रहे हो, और आप ये देख रहे हो मिरर, आपको दिख रहा होगा, ये मैंने यहाँ पर मिरर ही बना रखा, मतलब मिरर करना। ओह माय गॉड, क्लियर, मतलब अगेन आपको क्लैरिफिकेशन और ज्यादा मिल गई, एक क्या बोलते हैं उसको, कि एक थप्पा लग गया कि हाँ ये चीज तो है। तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन तो यहाँ पर है, मिररिंग एनर्जी तो है, जैसा आप फील कर रहे हो वैसा ही पर्सन फील तो करते हैं। ठीक है, इट जस्ट कि आप लोगों का थोड़ा सा तरीका अलग है, इट इज ओके, तो ऐसा थोड़ा बहुत रिलेशनशिप्स में चलता है। सो दैट वाज योर रीडिंग, आई होप यू लाइक इट। इसके अलावा इसके अलावा मुझे कोई और मैसेज नहीं दिख रहा। हाँ, आप लोगों को गाइडेंस फॉलो करने के लिए बहुत स्ट्रिक्टली बोला जा रहा है। आप लोग मुझे थोड़े से डिटैच होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हो एंड इट्स गुड, इट्स गुड। आप लोगों को डिटैच होने की जरूरत भी है, क्योंकि आप इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो, इतने ज्यादा अटैच हो कि आप अपनी चीजों को भूल जा रहे हो। बट इट्स गुड, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने पहले ही एक स्टेप बैक ले लिया, इट्स गुड। ठीक है, तो उस चीज को कंटिन्यू रखना है। एंड वन मोर थिंग, मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आप लोगों को बोलना है कि जब मैं रीडिंग कर रही हूँ ना, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश, अच्छा फील कर रही हूँ और बहुत ज़्यादा पीसफुल वाइब्स आ रही है मुझे। तो ये रिलेशनशिप ना, सच बताऊँ तो ये रिलेशनशिप है बहुत पीसफुल। ठीक है, तो जितना आप पीस मेंटेन करते हो उस रिलेशनशिप में, उतना आप दोनों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड आप लोगों की एनर्जी, आप दोनों की वाइब बहुत ज़्यादा अच्छी है इस रिलेशनशिप में, बहुत बहुत डीप कनेक्शन है ये। ओके, सो यू नीड टू रिस्पेक्ट इट। राइट, मैं इस वीडियो के, ये जो वीडियो है इसके एंड में मैं आपके जो कार्ड्स मैंने निकाले हैं उसकी पिक्चर ऐड कर दूंगी, आप वो कार्ड्स को देख लें। सो दैट वाज योर रीडिंग, आई होप यू लाइक इट। इफ आप लोग इससे रेजोनेट हुए हो, आप कनेक्टेड फील कर रहे हो, देन आपको 222 या फिर 1111 कमेंट्स में टाइप करना है टू क्लेम। ओके, बाय बाय, टेक केयर। हेलो पाइल नंबर 2 पीपल, इफ आप लोगों ने ये वाला डेक चूज किया था, देन लेट्स सी कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। ओके, सो मेरे से कनेक्ट फील कीजिए, वीडियो को लाइक करो टू कनेक्ट। ओके, एंड ऑल्सो ब्रीथिंग एक्सरसाइज करो, ट्राई टू कनेक्ट विद द कार्ड्स एज वेल। ओके, द हर्मिट। ओके, तो सितंबर का जो मंथ है, ये जो सितंबर मंथ आ रहा है, तब तक तो मुझे इस पर्सन का कोई भी कांटेक्ट आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ लोगों के लिए।
ठीक है, सितंबर के बाद मुझे इस पर्सन का कांटेक्ट स्टिल नज़र आ रहा है। सितंबर के बाद चीज़ें चेंज होंगी, मैं वो बताऊंगी कि किस वे में चेंज होंगी, कैसे चेंज होंगी, बट टिल सितंबर आई डोंट थिंक सो कि इस पर्सन से आपको कोई भी एक्शन एक्सपेक्ट करना चाहिए, बिकॉज लुक एट द एनर्जीज। ये पर्सन बहुत ज़्यादा डाउन एनर्जीज में है, बहुत ज़्यादा लो एनर्जीज में है, एंड वो बिल्कुल भी एक्शन लेने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। ठीक है, बट हाँ, एक और चीज़, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल उस कनेक्शन को छोड़ रहे हैं या फिर कुछ भी नहीं फील करते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ओके, ये पर्सन सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बस वो ना एक ऐसी जर्नी पर है, या फिर आप ऐसे टाइम पर हैं, या फिर ऐसे ऐसे पाथ पर वो चल रहे हैं जहाँ पर वो, मतलब वो जो पाथ है उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। ठीक है, तो उस चीज से वो बाहर आने वाले हैं, उस पर्टिकुलर पॉइंट्स, उस पर्टिकुलर लाइफ के फेज से पर्सन बाहर आने वाले हैं, एंड जैसे ही वो बाहर आते हैं, वो आते हैं। नाउ लेट्स पिक अनदर कार्ड। ओ माय गॉड, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, 10 ऑफ कप्स। मैंने बोला था ना कि अक्टूबर, ओके, सितंबर, अक्टूबर, ओके ओके, तो यहाँ पर डेफिनेटली ये पर्सन आएंगे, आएंगे तो जरूर। ठीक है, क्योंकि आप लोगों की ना मुझे लिटरली मैरिज होती हुई दिखाई दे रही है। इफ आप लोगों की ऑलरेडी शादी को लेकर के बात हुई है, या शादी को लेकर के झगड़ा हुआ हुआ है, देन इट्स अ क्लियर मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स कि आप लोग की मैरिज इस पर्सन से होगी। इट जस्ट क्यों ना थोड़ा सा टाइम चाहिए। ठीक है, वो बहुत लो फील कर रहे थे, या फिर इफ यहाँ पर मुझे कुछ लोग ऐसा दिखाई दे रहा है, उनके पार्टनर ने बैक स्टेप ले लिया, उनके पार्टनर ने मना कर दी शादी करने से। तो मैं एक चीज आपको बताती हूँ कि उस टाइम आपके पार्टनर के अंदर हिम्मत नहीं थी शादी करने के लिए। देखो, लोग डर जाते हैं, लोगों के अंदर ना इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभाल सके, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए वो लोग रेडी भी हो जाए। तो ये पर्सन डर चुके थे उस टाइम पे, वो जिम्मेदारियों से डर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पर्सन आएंगे, आप लोगों का रिकंसिलिएशन भी मुझे यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। लिटरली मैं डायरेक्टली रिकंसिलिएशन बोल रही हूँ, क्योंकि जैसे ही वो आएंगे ना, देखो, ये जो जर्नी है ना, ये पूरे टाइम मुझे लग रहा है आप लोग के बीच में सेपरेशन फेज बहुत ज्यादा रहा है। तो ये जो पूरा सेपरेशन फेज रहा है, इस बीच के अंदर अंदर इस पर्सन ने बहुत कुछ रियलाइज करा है आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उन्होंने करेज गेन किया है। तो ये जैसे ही आपके पास आएंगे, सबसे पहली चीज वो आपको मैरिज के लिए ही बोलेंगे। नाउ लेट्स पिक अनदर कार्ड्स। क्यों इतनी खराब कंडीशंस में हो आप लोग, क्यों? बहुत ज्यादा खराब कंडीशंस आपकी भी, इस पर्सन की, स्पेशली इस पर्सन की एनर्जीज बहुत ज्यादा वर्स्ट है, बहुत ज्यादा वर्स्ट है। ये पर्सन ये पर्सन बहुत नेगेटिव सोच रहे थे, अभी तक ये पर्सन बहुत नेगेटिव सोच रहे थे। लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ने बहुत ज्यादा रोया है, मतलब बहुत रोए हैं ये पर्सन। ठीक है, ऐसा नहीं है, ये जो सेपरेशन आप दोनों के बीच में हुई है, ये इस पर्सन के लिए भी बहुत डिफिकल्ट रही है। वो आपसे आज दूर नहीं रहना चाहते, लेकिन उनको नहीं पता है कि कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाले, वो उनको नहीं पता है कि कैसे वो चीज़ों को ठीक करें। तो ये जो पूरी टाइम फेज रहा है, ये जितना डिप्रेसिंग आपके लिए रहा है, उससे कई ज़्यादा डिप्रेसिंग इस पर्सन के लिए रहा है। ओके, ओके, लेट मी टेल यू वन थिंग। ये पर्सन ना आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा, लेकिन ये पर्सन बहुत मेच्योर है। एक चीज़ में मैं आपको बताती हूँ, बहुत मेच्योर है ये पर्सन। 9 नंबर। एक्चुअली गाइज मेरे दोनों माइक्स की बैटरी लो हो चुकी है, ठीक है, एंड मैं वेट भी नहीं कर सकती कि वो चार्ज हो जाएं, क्योंकि यहाँ पर कार्ड्स ओपन है, रीडिंग ऑलरेडी खुली हुई है। तो आपको थोड़ा सा ऐसे ही एडजस्ट करना होगा, एंड आई एम सो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। सो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं क्या कह रही थी कि आपके पर्सन ना जेन्युइनली आपसे प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं। ठीक है, क्योंकि क्योंकि मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपको ना सिर्फ एक मजाक के वे में नहीं लेते, या फिर एक ऐसे नॉर्मल रिलेशनशिप के वे में नहीं लेते, वो आपके साथ एक फ्यूचर देखते हैं। ठीक है, इस वजह से शादी से पहले उन्होंने स्टेप बैक लिया। ठीक है, कमिटमेंट वाली बात से वो पीछे हटे, बिकॉज उनको कुछ टाइम चाहिए था, कुछ टाइम और चाहिए था। वो और चीज़ों के बारे में सोचना चाहते थे। ओके, एंड देन ही उनको अब उनको ये चीज़ रियलाइज़ हो गई है कि वो आपके बिना रह नहीं सकते हैं। अब उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी ही पड़ेगी, उनको इस चीज़ के लिए रेडी रहना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ वो आपको खो देंगे। ओके,
एंड ये लिटरली पर्सन बहुत ज़्यादा रोए हैं आपके पीछे, उनको आपकी बहुत ज़्यादा नीड है, एंड ये पर्सन बहुत मेच्योर हैं। हो सकता है ये आपसे एज में बड़े हों, ठीक है, आप लोग के बीच में काफ़ी ज़्यादा एज गैप हो, स्पेशली 5 ईयर्स का एज गैप। ये पर्सन के वाइट हेयर्स हो सकते हैं थोड़े से, बट ये पर्सन जेन्युइनली बहुत फील करते हैं, बहुत मेच्योर, बहुत समझदार पर्सन है। इनके पास में मुझे बहुत अच्छी वाइब आ रही है, ये स्पिरिचुअलिटी के अंदर हो सकते हैं, बट ट्रस्ट मी ये पर्सन हेल्दी हैं, ठीक है। इफ़ वो आते हैं, यू कैन वेट फॉर दिस पर्सन एंड यू कैन ट्रस्ट ऑन दिस पर्सन, क्योंकि उनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा जेन्युइन हैं। और हम देखते हैं, ओह माय गॉड, सीरियसली मैं बोलूँगी कि ओह माय गॉड, लिटरली ये पर्सन की एनर्जीज इतनी ज़्यादा नेगेटिव क्यों हैं, मुझे नहीं समझ आ रहा है। ये पर्सन ना हद से ज़्यादा, लुक एट द कार्ड्स, ये टैरो के बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड कार्ड्स होते हैं। ये बहुत ज़्यादा पेनफुल कार्ड्स होते हैं, यू कैन से। तो आई डोंट नो, बट ये पर्सन आपके बिना खुश नहीं है, आप लोगों की सेपरेशन ही है यहाँ पर। लिटरली आप लोगों की यहाँ पर सेपरेशन है। 10 नंबर, 1 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, एंड 9 नंबर ऑल्सो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पैटर्न से मैं यहाँ पर ये भी समझ पा रही हूँ कि आप लोग 9 नंबर पर हैं। देखो 1 2 3, 1 to 10, हम एक स्केल एज्यूम करते हैं एक रिलेशनशिप का, ठीक है। 10 इज़ द हैप्पी एंडिंग एंड 1 इज़ द स्टार्टिंग। सो आपने 1 to 8 जितने भी फेजेस थे, आपने लिटरली वो सारे फेजेस निकाले हैं साथ में, ईच एंड एवरी फेज वेरी ब्यूटिफुली। आप दोनों एक दूसरे के साथ रहे हो, काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम हो सकता है। मुझे लिटरली काफ़ी लोगों का 10 साल का रिलेशन दिखाई दे रहा है, 5 साल का रिलेशन दिखाई दे रहा है, ठीक है, 11 साल का भी। तो ये जो पर्सन है और आप हैं, आप दोनों ने इतना अच्छे से इस रिलेशनशिप को मेंटेन करा है कि आप लोगों ने हर एक स्टेप करा है। अब जो 9 और 10, ये जो हैप्पी एंडिंग वाला फेज़ होता है, यहाँ आप स्टक हो, ठीक है। लिटरली मेरे को यहाँ दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपके साथ ही चाहते हैं रहना, आप लोग बस उसी फेज पर स्टक हो चुका है, एंड इट्स ओके। ये पर्सन आएंगे, आपके टुवर्ड्स एक्शन लेंगे, आप लोग आगे भी साथ बढ़ोगे एक साथ, ओके। यहाँ पर कुछ भी ऐसा तो नहीं दिख रहा है कि चीट एंड ऑल है। इफ़ आप लोग की इस ऐसी एज नहीं है कि आप मैरिज के लिए जाओ, ठीक है, लेकिन इफ़ आप लोगों को पता है कि आप लोगों के शादी में बहुत ज़्यादा, लेकिन आप लोग के रिलेशनशिप में शादी को लेकर ही प्रॉब्लम आ सकती है कि कास्ट डिफरेंट है, रिलीजन डिफरेंट है, देन ये पर्सन रेडी है उस चीज़ को देखने के लिए, ठीक है। ये पर्सन रेडी भी होंगे। डोंट वरी, दिस पर्सन फील्स फॉर यू। नाउ मैं एक लास्ट मैसेज और देखना चाहती हूँ। 8 ऑफ वंस, इस चीज़ में थोड़ा सा डिले मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है, थोड़ा सा डिले हो सकता है, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं, क्योंकि ये चीज़ होगी ज़रूर, ओके। सो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं, बहुत ज़्यादा आप लोगों का ना, एक होता है ना कि आप, आई डोंट नो, आप लोग एक दूसरे के बिना रह भी कैसे रहे हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप, स्पेशली ये पर्सन बहुत ज़्यादा डीप इमोशंस आपके लिए रखते हैं, ओके। सो यहाँ से मैं इस वाले डेक से आप लोगों के लिए गाइडेंस देखूंगी। बहुत ज़्यादा सैड मुझे वाइब्स आ रही हैं, ठीक है, मुझे बहुत ऐसी वाइब्स आ रही हैं कि रोने वाली, ओके। आई डोंट नो ये पर्सन इस वाली एनर्जीज में है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए गाइडेंस देख लेते हैं हम, ओके। न्यू बिगनिंग होगी डेफिनेटली, 1 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। न्यू बिगनिंग होगी, ये पर्सन डेफिनेटली आएंगे, बस आपको वेट करना होगा, क्योंकि कुछ ब्लॉकेजेस हैं, कुछ चीज़ें इस पर्सन को समझने की ज़रूरत है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम से पहले भी निकलने की ज़रूरत है। आफ्टर दैट डेफिनेटली चीज़ें स्मूथली आगे बढ़ेंगी। मेरे को 1 नंबर आ भी रहा था, 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, ठीक है। सबसे पहले आप लोग भी बहुत ज़्यादा सैड हो, आप लोग ना बहुत ज़्यादा सैड मुझे यहाँ पे लग रहे हो, बट आप लोग फिर भी अपने आप को काफ़ी हद तक कर लेते हो, संभाल लेते हो। आप लोगों का मुझे ये नहीं दिख रहा है कि आप लोग, ओके, इट्स अ स्पिरिचुअल कनेक्शन। पाइल नंबर 1 से हो सकता है आप लोग कनेक्ट फील कर रहे हो सकता है, क्योंकि दोनों ही काफ़ी स्पिरिचुअल कनेक्शंस हैं, दोनों ही काफ़ी ऐसे पाइल्स हैं जिसमें बहुत डीप कनेक्शंस के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो हाँ, मैं ये कह रही थी कि आप लोग फिर भी अपने आप को संभाल लेते हो, आप लोग फिर भी काफ़ी कंट्रोल कर लेते हो, आप लोग बाकी चीज़ पे काफ़ी इफेक्ट नहीं आने देते हो, ठीक है।
एंड यू वांट टू टॉक टू दिस पर्सन डेफिनेटली, बट ये पर्सन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उनकी मेंटली हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, वो लिटरली बिल्कुल ही डीमोटिवेट है। तो मैं आपको यही बोलूँगी, यही यूनिवर्स आपको गाइड करना चाहते हैं कि आप लोगों को थोड़ा सा मतलब 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो मैं यही बोलूँगी कि सबसे पहली चीज़ तो अपनी स्किल्स पर अपनी स्किल्स पर काम करो, ठीक है। यहाँ पर कुछ फाइनेंशियल भी मुझे चीज़ें आती हुई दिखाई दे रही हैं कि आप लोगों का जो कनेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है ऑलरेडी, आप लोगों की नींव बहुत अच्छी है इस कनेक्शन की, एंड काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकेजेस मुझे 8 नंबर की वजह से दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज 8 नंबर मीन्स आई गॉट द पॉइंट, 8 नंबर है यहाँ पर, दैट मीन्स कि आप लोगों का प्रॉब्लम यहाँ पर क्या आ रही है कि कुछ नेगेटिव चीज़ों को आप चूज़ कर रहे हो, जो ऐसी चीज़ जो आपको चूज़ नहीं करनी चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ आप कर रहे हो जो आपको नहीं करनी चाहिए, जिसकी वजह से 8 नंबर सैटर्न का नंबर, सैटर्न प्लैनेट आप लोगों को नहीं मिलने दे रहा है। चाहे आप किसी रिलेशनशिप में हो, चाहे आप किसी भी चीज़ में हो, सैटर्न वांट्स कि आप एक बैलेंस रखो, आप सही रास्ता चुनो, एंड यू आर नॉट डूइंग दैट, आपके पर्सन नहीं, आप नहीं कर रहे हो, सो डू दैट, करो वो चीज़, अच्छी चीज़ चुनो बेसिकली, ठीक है। एंड आप लोगों को गाइडेंस दी जा रही है कि अपने करियर पर थोड़ा सा इस टाइम पे फोकस करो, क्योंकि करियर आप लोगों की अटेंशन मांग रहा है इस टाइम पर, यूनिवर्स के ऊपर अपने रिलेशनशिप को छोड़ दो, सरेंडर कर दो, जस्ट फोकस ऑन द प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ योर लाइफ, द करियर, द फाइनेंसेस एंड ऑल, उस चीज़ पे आप लोग का ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। एंड इफ़ यू नो कि आप कुछ गलत कर रहे हो, इफ़ आपको ऐसा लगता है, देन चेंज दैट। नाउ मैं इसमें से कुछ मैसेजेस देख लेती हूँ। आप लोगों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, तो ये डिस्टेंस ख़त्म होने वाला है, लॉन्ग डिस्टेंस है, काफ़ी लोगों का डिस्टेंस तो है यहाँ पर, टाइमिंग है, तो मतलब एक टाइम डिफरेंट कंट्रीज़ हैं यहाँ पर, ज़रूरी नहीं है सबसे रेजोनेट करे, बस जितना आपसे करे। 10, ओ माय गॉड, 10 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। 10 नंबर कितना ब्यूटीफुल नंबर है ना, क्योंकि इट शोज़ एंडिंग एंड इट शोज़ बिगनिंग, दोनों चीज़ वो शो करता है। तो ये वाली चीज़ है कि आप लोग का एक फेज़ ओवर होने वाला है, एक फेज़ स्टार्ट होने वाला है। एंड 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 ईयर्स का गैप आप लोगों के बीच में हो सकता है, 555 एंजेलिक नंबर आपको दिख सकता है। आप लोग लिटरली पाइल 1 से कनेक्ट हुए हो, कुछ मैसेजेस हो सकते हैं पाइल नंबर के आप लोगों के लिए, ठीक है, कुछ मैसेजेस हो सकते हैं, तो आप पाइल नंबर 1 भी देख लेना। बहुत ज़्यादा सैड वाइब्स है, आप लोगों के रिलेशनशिप से एनर्जी बहुत, आप लोगों के रिलेशनशिप की एनर्जी बहुत ज़्यादा सैड है, तो वही मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सो या बाकी तो मैं यही बोलूँगी कि ये पर्सन के ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो, पर्सन जेन्युइन है, आपसे बहुत ज़्यादा फीलिंग्स रखते हैं, लाइक बहुत ज़्यादा जेन्युइन है, लॉयल है, ट्रस्टवर्दी इंसान है, बहुत ज़्यादा समझदार हैं, तो यू कैन रिलाई ऑन दिस पर्सन, यू कैन ट्रस्ट ऑन दिस पर्सन डेफिनेटली। सो हाँ, वन मोर थिंग, मैं वीडियो के एंड में आपके जो कार्ड्स हैं इसकी पिक्चर अटैच कर दूँगी ताकि आपको सारे अच्छे से दिख जाएँ। एंड बाकी मैं यही बोलूँगी कि वेट कर सकते हो, ठीक है, इफ़ आप लोग का कुछ ऐसा क्वेश्चन है वेट कर सकते हो, सितंबर के बाद ही मूवमेंट्स हो सकती हैं, ठीक है, बट ये पर्सन एक्शन ज़रूर लेंगे, एंड लिटरली मुझे मैरिज यहाँ पर दिखाई दे रही है। सो होप यू लाइक द रीडिंग। इफ़ आप लोग रेजोनेट हुए हो, कनेक्ट हुए हो, देन कमेंट्स में आपको 10 टाइप करना है to claim this reading. So that was your reading. I hope you like it. Bye bye.